नमस्कार, कनकावती अपडेट की एक इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं सिकंदर। जी हाँ दर्शकों, बहुत ही कम समय में आप सभी दर्शकों का बहुत प्यार मिला है। उसी का नतीजा है कि केकड़ी कनकावती अपडेट चैनल बहुत ही तेज गति से आगे बढ़ रहा है। लेकिन सबसे पहले केकड़ी जिले की तमाम खबरों को देखने के लिए आपके अपने चैनल कनकावती अपडेट को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी दबाएं ताकि केकड़ी जिले की हर खबर का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक पहुंच सके। और आइए अब नजर डालते हैं केकड़ी जिले की खास खबरों पर। टोंक विधानसभा क्षेत्र से आज कांग्रेस के प्रत्याशी सचिन पायलट ने अपना नामांकन दाखिल किया। इस नामांकन प्रक्रिया में हजारों की संख्या में भीड़ ने विपक्ष के होश उड़ा दिए। वहीं सचिन पायलट की नामांकन रैली में केकड़ी के कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर रघु शर्मा का सैकड़ों समर्थकों के साथ नामांकन रैली में पहुंचना भी चर्चा का विषय रहा। टोंक में सचिन पायलट की नामांकन रैली के दौरान केकड़ी से कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर रघु शर्मा भी पायलट की जीप में सवार थे। हालांकि नामांकन रैली में शामिल होना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, लेकिन राजनीतिक हलके में इस नामांकन रैली के कई मायने निकाले जा रहे हैं। केकड़ी विधानसभा से भी सैकड़ों की संख्या में पायलट के समर्थक उनके नामांकन रैली में पहुंचे। नामांकन रैली के दौरान एक बगल में केकड़ी विधानसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी डॉक्टर रघु शर्मा और दूसरी बगल में मसूदा से कांग्रेस प्रत्याशी राकेश पारिक और बीच में खुद पायलट की मौजूदगी थी। दोनों कंधों पर कांग्रेस प्रत्याशियों की मौजूदगी पायलट को इशारा कर रही थी कि टोंक विधानसभा के साथ साथ केकड़ी और मसूदा की जिम्मेदारी भी उनके कंधों पर है। गौरतलब है कि कांग्रेस की सरकार के दौरान पायलट और गहलोत के बीच चली जंग में कई पड़ाव आए और इस पड़ाव के अंतिम दौर में कांग्रेस के उम्मीदवार डॉक्टर रघु शर्मा का पायलट खेमे में जाना भी राजनीतिक हलकों में कई चर्चाएं छोड़ गया। टोंक विधानसभा में नामांकन रैली के दौरान केकड़ी विधानसभा की कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर रघु शर्मा की मौजूदगी इस विधानसभा में क्या परिवर्तन लाएगी, यह तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन सचिन पायलट के कंधों के पास खड़े होकर डॉक्टर रघु शर्मा ने एक संदेश तो दे दिया कि टोंक विधानसभा के साथ साथ केकड़ी विधानसभा में भी पायलट के मजबूत कंधे कारगर साबित होंगे। आज नामांकन के दौरान सचिन पायलट की नामांकन रैली ऐतिहासिक रही। इस ऐतिहासिक रैली में जिस तरह जन सैलाब उमड़ा, विपक्ष के होश उड़ा दिए। हालांकि टोंक विधानसभा में यह तय हो गया कि कांग्रेस के उम्मीदवार सचिन पायलट का क्रेज पहले भी था और आज भी है। हालांकि किसकी जीत होगी और किसकी हार होगी, यह तो आने वाला समय में जनता तय करेगी। नामांकन रैली के पश्चात पायलट ने निर्वाचन अधिकारी के सामने अपना नामांकन भी प्रस्तुत किया। विधानसभा क्षेत्र से अपना नामांकन दाखिल किया है और मैं समझता हूं जो माहौल आज देखने को मिला, न सिर्फ मेरे क्षेत्र में लेकिन समूचे राजस्थान में आज कांग्रेस के पक्ष में एक माहौल बन खड़ा हो गया है। मुझे पूरा विश्वास है कि जो 5 साल का यहाँ पर हम लोगों ने मेरे क्षेत्र में मैंने काम किया, विकास किया, लोगों से संबंध बनाया, उसके आधार पे पब्लिक का पूरा आशीर्वाद हमको मिलेगा और हमारी कोशिश रहेगी भारी बहुमत से कांग्रेस पार्टी यहाँ से जीत कर जाए, न सिर्फ मेरे विधानसभा क्षेत्र से लेकिन पूरे जिले और पूरे राजस्थान के अंदर। आप सब देख रहे हैं कि जिन 5 राज्यों में चुनाव हैं वहाँ पर मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, ये 4 जो बड़े राज्य हैं, यहाँ पर बहुत मजबूती से कांग्रेस पार्टी का प्रचार हो रहा है। खड़गे साहब, प्रियंका गांधी जी, राहुल जी सब कई मर्तबा राजस्थान में आ चुके हैं और मैं ऐसा मानता हूं कि जो पिछले 25-30 साल से हो रहा है, बार बार एक सरकार बनती है फिर दूसरी पार्टी की सरकार बन जाती है, इस बार लोग मन बना चुके हैं कि दोबारा कांग्रेस की सरकार यहाँ बनेगी। वो इसलिए बनने जा रही है क्योंकि हम सब मिलकर काम कर रहे हैं। भाजपा ने पिछले 4.25 साल में एक निष्क्रिय विपक्ष का काम किया और 5 साल तक
जनता की जो आवाज बनने का काम करना चाहिए था विपक्ष को, करने में बिल्कुल पूरी तरह नाकाम रही है। यही कारण है कि आज लोग भाजपा पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। केंद्र की सरकार को लगभग 9.5 साल हो गए हैं और हमारे प्रदेश को कोई विशेष पैकेज, कोई राहत, कोई बजटरी सपोर्ट, कोई योजना, कुछ नहीं। सिर्फ घोषणा करके यहाँ प्रधानमंत्री जी आदि आते हैं, घोषणा करके चले जाते हैं। लेकिन चुनाव में आज लोग समझदार हो गए हैं। 10 साल की केंद्र सरकार की एंटी इनकम्बेंसी है और मैं ऐसा मानता हूं कि कार्यकर्ता एकजुट से लग गए हैं। बहुमत के साथ हम लोग सरकार में आएंगे। मैं तो ऐसा मानता हूं कि जो हमारी जिसके पास सरकार कांग्रेस की थी, हम सिर्फ 21 विधायक रह गए थे एक बार, तो दोबारा पुनरावृत्ति ना हो इस दिशा में हम मिलकर काम कर रहे हैं। और 18 में हम लोग बहुमत पे आए, 21 से 100 पर आए थे। आज हम सबका दायित्व बनता है कि हम पुनः दोबारा मिलकर काम करें और आज देश की जरूरत है कि कांग्रेस पार्टी की इन राज्यों में सरकार बने। इन राज्यों में हम कामयाब होंगे तभी 2024 के लोकसभा चुनाव में हमारा इंडिया जो अलायंस है वो कामयाब हो सकेगा। मुझे पूरा विश्वास है कि पब्लिक हमारे साथ है। नौजवान विधानसभा आम चुनाव 2023 के लिए नियुक्त केकड़ी विधानसभा के व्यय पर्यवेक्षक दर्शी सुमन रत्नम ने मंगलवार को विभिन्न राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों के साथ चुनावी खर्च पर बैठक ली। आयकर अपीलीय ट्रिब्यूनल अहमदाबाद के आयकर कमिश्नर दर्शी सुमन रत्नम को ब्यावर, केकड़ी एवं मसूदा विधानसभा क्षेत्र के लिए निर्वाचन व्यय पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। बैठक को संबोधित करते हुए रत्नम ने बताया कि विधानसभा चुनाव में एक प्रत्याशी के खर्च की सीमा 40 लाख रुपए है। इस संबंध में ध्यान रखा जाए कि अभ्यर्थी द्वारा किया जाने वाला प्रत्येक खर्च अभ्यर्थी के खाते में जोड़ा जाए। निर्वाचन व्यय लेखा रजिस्टर के संधारण का कार्य गंभीरता से करने के लिए राजनीतिक दलों एवं अभ्यर्थियों के प्रतिनिधियों का प्रशिक्षण नामांकन की प्रक्रिया के तुरंत पश्चात किया जाए। निर्वाचन व्यय का पर्यवेक्षण राष्ट्रीय कर्तव्य समझकर करना चाहिए। निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव प्रक्रिया में अमीर और गरीब वर्ग के भेद को मिटाने के लिए यह कार्य किया जा रहा है। इससे समाज के प्रत्येक वर्ग के व्यक्ति मतदान में भागीदारी निभा सके। उन्होंने कहा कि समस्त एजेंसियों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए अभ्यर्थियों एवं राजनीतिक दलों का खर्चा निर्धारित करें। निर्वाचन व्यय के कार्यों की समीक्षा प्रति सप्ताह की जाए। क्षेत्र में निगरानी तंत्र तथा सूचना तंत्र को सुदृढ़ रखा जाए। प्रत्येक दल लक्ष्य निर्धारित कर कार्य करे। जब्ती की कार्रवाई में तेजी लाने की आवश्यकता है। क्षेत्र में प्राप्त प्रत्येक सूचना को गंभीरता से लेकर कार्रवाई सुनिश्चित करें। अभ्यर्थियों एवं राजनीतिक दलों के द्वारा अनुमानित प्राप्त वाहनों के अतिरिक्त किसी वाहन का उपयोग पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाए। जब्त सामग्री को रिलीज करने की कार्रवाई जिला स्तरीय कमेटी से करवाने के लिए नियमित बैठक की जाए। आबकारी विभाग द्वारा अब तक की गई कार्रवाई से अवगत कराया गया। साथ ही अवैध शराब की जब्ती की कार्रवाई लगातार करने के निर्देश दिए गए। बैठक में रिटर्निंग अधिकारी विकास कुमार पंचोली ने निर्वाचन व्यय मॉनिटरिंग के लिए किए गए कार्यों से अवगत कराया। इस अवसर पर विभिन्न राजनीतिक दलों के उम्मीदवार, जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर भारती दीक्षित, जिला कलेक्टर विष्णुमोहन शर्मा, केकड़ी जिला पुलिस अधीक्षक मनीष त्रिपाठी, अतिरिक्त जिला कलेक्टर दिनेश दाकड़, केकड़ी विधानसभा के रिटर्निंग अधिकारी विकास कुमार पंचोली सहित कई विभागों के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। केकड़ी शहर के जयपुर रोड इलाके में मंगलवार की शाम को एक किसान के बाड़े में अचानक अज्ञात कारणों से आग लग गई। आगजनी की इस घटना में लाखों रुपए का चारा जलकर खाक हो गया। जानकारी के अनुसार जयपुर रोड पर एक बाड़े में अचानक आग लगी और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। तुरंत लोगों ने इसकी सूचना नगर परिषद में दी। सूचना मिलते ही दमकल भी मौके पर पहुंची और कई घंटों के प्रयास के बाद आग पर काबू पाया गया। जानकारी में आया है कि इस आगजनी की घटना में करीब 9 ट्रॉली चारा जलकर खाक हो गया है, जिसमें लाखों रुपए का किसान को नुकसान भी हुआ है। केकड़ी नगर एवं ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की ओर से मंगलवार को भारत की पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि बलिदान दिवस के रूप में मनाई गई। अजमेर रोड स्थित विधायक आवास पर आयोजित कार्यक्रम में विधायक डॉक्टर रघु शर्मा सहित अन्य कांग्रेसजनों ने इंदिरा गांधी की चित्र के समक्ष पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डॉक्टर रघु शर्मा ने इंदिरा गांधी के बताए हुए मार्ग पर चलकर राष्ट्र की सेवा करने का आह्वान किया। इस मौके पर नगर कांग्रेस अध्यक्ष हेमंत जैन, युवा नेता दिनेश जैन, सरपंच प्रतिनिधि सांवरलाल गुर्जर समेत अनेक कांग्रेस जन मौजूद रहे। केकड़ी के अरविंद साहू ने आज दुर्लभ ब्लड देकर एक 65 वर्षीय बुजुर्ग की जान बचाई। केकड़ी के अरविंद साहू ने आज राजकीय जिला अस्पताल पहुंचकर अपना बहुत ही दुर्लभ नेगेटिव ओ ब्लड
डोनेट कर 65 वर्षीय बुजुर्ग की जान बचाई है। केकड़ी ब्लड बैंक के इंचार्ज प्रवीण नागौरी ने बताया कि राजकीय जिला अस्पताल केकड़ी में भर्ती मालपुरा के समीप इंडोली गांव के 65 वर्षीय महावीर शर्मा पुत्र रामेश्वर शर्मा को इलाज के दौरान ब्लड की अत्यंत आवश्यकता हो रही थी, जिसका ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव था, जो बहुत ही दुर्लभ है और बहुत कम लोगों में ये ब्लड ग्रुप मिलता है। केकड़ी ब्लड प्रभारी डॉक्टर अभिषेक पारिक ने बताया कि हमने ब्लड बैंक में दुर्लभ ब्लड ग्रुप के रक्तदाताओं की सूची बना रखी थी। इसी के माध्यम से ओ नेगेटिव रक्तदाता अरविंद साहू से मोबाइल द्वारा संपर्क किया गया और साहू ने अपना ब्लड डोनेट करने की सहमति प्रदान की। अरविंद साहू तुरंत केकड़ी के ब्लड बैंक पहुंचकर रक्तदान किया। ज्ञात रहे कि केकड़ी का काजीपुरा निवासी फुटकर किराना व्यवसायी है और अरविंद साहू ने अपने जीवन का यह 35वां रक्तदान किया है। अरविंद ने पहले भी संकट के समय अनजान रोगियों को अपना दुर्लभ ओ नेगेटिव ब्लड डोनेट कर जीवन बचाने में मददगार साबित हुए हैं। अरविंद साहू ने रक्तदान करने से शरीर में किसी प्रकार की कोई कमजोरी नहीं आती और ना ही कोई प्रतिकूल असर पड़ता है। जरूरत के समय पर अवश्य ही रक्तदान करना चाहिए। इस दौरान नागौरिया ने बताया कि मेरे मोबाइल पर फोन लगाए गए और ओ नेगेटिव ब्लड आवश्यकता सूचना को पढ़कर केकड़ी के अजमेर रोड चंद्रप्रभु नगर के निवासी चंद्रकांत कुमावत घासीलाल कुमावत ने भी राजकीय अस्पताल पहुंचकर अपना ओ नेगेटिव ब्लड डोनेट किया। इस दौरान परिजनों ने और अस्पताल प्रशासन ने आभार भी जताया। केकड़ी के श्री मिश्रीलाल दुबे महिला शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय में राष्ट्रीय एकता दिवस लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जयंती का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में अनिल कुमार गुप्ता, प्रोफेसर राजकीय महाविद्यालय केकड़ी, विशिष्ट अतिथि के रूप में चंद्र प्रकाश दुबे, निदेशक MLD संस्थान MLD एवं अध्यक्षता प्राचार्य डॉक्टर रामलाल वर्मा ने की। इस अवसर पर अतिथियों ने मां सरस्वती के तस्वीर के समक्ष पुष्प अर्पित कर एवं दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि द्वारा उद्बोधन दिया गया कि लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई की उपलब्धियां क्या थी, साथ ही उन्होंने आवश्यक जानकारियां भी दी। विशिष्ट अतिथि द्वारा सरदार वल्लभ भाई की जीवनी पर प्रकाश डाला गया एवं राष्ट्रीय एकता, सद्भाव, भाईचारा राष्ट्र को उन्नति पर ले जाने का एक सफल माध्यम है। इस अवसर पर महाविद्यालय की छात्राध्यापिकाओं ने भाग लिया। कार्यक्रम के अंत में अध्यक्षता कर रहे डॉक्टर रामलाल वर्मा ने छात्राध्यापिकाओं को राष्ट्रीय एकता की शपथ दिलाई एवं अतिथियों का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम में महाविद्यालय के व्याख्याता राधेश्याम अहीर, कमलेश शर्मा, सरोज यादव, मधु पांचाल, सीमा लोहार, बागचंद विजय, दीपक भारती, बनवारी लाल बैरागी, सोनू कुमार, महावीर वर्मा, त्रिलोक चौहान, रामप्रसाद साहू, सुरेंद्र मीणा, प्रहलाद खारोड़, रामलाल सैनी, शंकरलाल गुजर ने कार्यक्रम में सहयोग दिया। केकड़ी कस्बे के पटेल आदर्श विद्या निकेतन उच्च माध्यमिक विद्यालय में सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती मनाई गई। प्रधानाचार्य रामेश्वर चौहान ने बताया कि जयंती का शुभारंभ सरदार पटेल के चित्र के सम्मुख दीप प्रज्वलित करके किया गया। इस अवसर पर आचार्य गीता देवी ने अपने उद्बोधन में सरदार वल्लभ भाई पटेल की जीवनी पर विचार व्यक्त करते हुए बताया कि स्वतंत्र भारत में 565 रियासतें थी। इन रियासतों का एकीकरण सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रयास से हुआ। हैदराबाद रियासत का भारत में सैन्य बल के द्वारा निजाम के विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके करवाया गया। इसी प्रकार सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जूनागढ़ व कश्मीर रियासत को अपनी सूझबूझ से भारत में विलय करवाया। कार्यक्रम में इंद्रपाल, विनय धाकड़, प्रियंका चौधरी, जितेश लोधार, नीलेश कुमावत, प्रियंका कुमावत, अंजनी पारिक, तेजपाल कच्छा व कार्तिक बेरवा ने भी अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम के अंत में प्रधानाचार्य ने भी आवश्यक जानकारियां दी। कार्यक्रम का संचालन आचार्य अनीता शर्मा ने किया। विधानसभा चुनाव 2023 के संदर्भ में मतदाता जागरूकता अभियान के तहत आज भारत के प्रथम गृह मंत्री स्वर्गीय श्री सरदार पटेल के जन्म जयंती के दिवस को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में पूरे भारत में मनाया जाता है। इसी के तहत राज्य निर्वाचन विभाग के आदेशानुसार आज राष्ट्रीय एकता दिवस पर मतदाता एकता थीम पर आधारित विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन केकड़ी विधानसभा क्षेत्र के सभी ब्लॉक, केकड़ी, सावर व सरवाड़ के सभी विद्यालय और विद्यालय स्तर पर किया गया, जिसमें विद्यालय के समस्त विद्यार्थियों एवं विद्यालय के स्टाफ के द्वारा 100% मतदान के लिए जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें PWD, TJ, PV, TJ और बुजुर्गों, घुमंतु जातियों के मतदाताओं के 100% मतदान करवाने पर विद्यार्थियों और उपस्थित गणमान्य नागरिकों से चर्चा की गई। इस थीम के तहत वाद विवाद, गीत, पोस्टर, स्लोगन लेखन, निबंध लेखन आदि प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया तथा कार्यक्रम में उपस्थित सभी व्यक्तियों को 100% मतदान की शपथ दिलाई गई।